हरियाणा की धरती पर बसा एक खुशहाल गांव था धर्मपुर। गांव के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन रौबीली कोठी खड़ी थी। उसी कोठी में रहते थे चौधरी तेजराम। सफेद होती मूछें, चौड़ी छाती और आवाज ऐसी कि पंचायत में बोल दें तो हवा थम जाए। गांव वाले उन्हें इज्जत से चौधरी तेजा कहते थे। चौधरी तेजराम के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ा बेटा था वीरभान, नाम जैसा काम भी वैसा। पूरा दिन अखाड़े में दंड बैठक, कुश्ती और मूंछों पर ताव देना। खेती बाड़ी से उसे नफरत थी। कहता था, मिट्टी में हाथ डालो और बदले में पसीना मिले, इसमें क्या रुतबा। उसका सपना था शहर जाना, पैसे और ओहदे की ताकत पाना। मंझला बेटा था लालचंद। दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा रहता। खेत में हल चलाने से ज्यादा उसे भाव ताव, जोड़ घटाव और ब्याज पसंद था। उसका मानना था कि खेती में मेहनत ज्यादा है, मुनाफा कम। असली कमाई तो बाजार में है। सबसे छोटा बेटा था धीरज, कम बोलने वाला, सीधा सादा और शांत। गांव वाले कभी मजाक में उसे भोला जाट कह देते, मगर उसे बुरा नहीं लगता। न उसे प्रधानी चाहिए थी, न दुकानदारी, न दौलत। उसके लिए खेत की मिट्टी ही सब कुछ थी। वो सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और बैलों से बातें करता हुआ दिन गुजार देता। वक्त बीतता गया और चौधरी तेजराम बूढ़े होने लगे। एक शाम वो बैठक में चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी वीरभान और लालचंद सामने आए। बापू, अब यहाँ मन नहीं लगता। मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे मेरे हिस्से की नकद रकम दे दीजिए। और बापू, खेती में कुछ नहीं रखा, कभी सूखा कभी बाढ़। मैं कस्बे में दुकान खोलूंगा। माँ के जेवर और जमा पूंजी में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। चौधरी तेजराम का दिल बैठ गया। उन्होंने थकी आंखों से धीरज की ओर देखा, जो कोने में अपने लठ पर तेल मल रहा था। और तू धीरज, तेरा क्या कहना है? धीरज ने सिर झुकाकर कहा, बापू, अगर भाइयों का मन यहाँ नहीं है तो रोकने से क्या फायदा। इन्हें इनका हिस्सा दे दीजिए। पंचायत बैठी। सब कुछ पहले से तय था। वीरभान बोला, संदूक में जो नकद है वो मेरा। लालचंद बोला, माँ के जेवर और गोदाम का अनाज बेचकर जो आए वो मेरा। किसी ने पूछा, और धीरज? वीरभान हंसा। इसे मिट्टी से प्यार है। गांव के बाहर वाली काली पथरीली बंजर जमीन और बैल कालू इसे दे दो। वो जमीन सालों से उजड़ी पड़ी थी, मगर धीरज चुप रहा। बस बोला, मुझे यही मंजूर है। बंटवारा हो गया। वीरभान और लालचंद शहर की ओर निकल गए। धीरज बूढ़े माँ बाप और बंजर जमीन के साथ गांव में ही रह गया। गांव की सीमा पर एक सूखा पीपल था। वहां एक चालाक भूत सरदार अपने 2 चेलों के साथ रहता था। उनका नियम था, जहां परिवार टूटे वहीं हमला। सरदार बोला, बड़े भाइयों को लालच में डुबो दो और छोटे को खेती से भगा दो। अगली सुबह धीरज अपने बैल कालू के साथ खेत पहुंचा। पत्थर, कांटे और सूखी मिट्टी उसे चिढ़ा रही थी। गांव वाले दूर से हंस रहे थे। भूत ने उसके पेट में तेज दर्द डाल दिया। धीरज रुका नहीं, बोला, काम के आगे दर्द क्या चीज है। फिर भूत ने जमीन को लोहे जैसी सख्त कर दिया। हल नहीं चला। धीरज ने बैल हटाया
और खुद जुआ कंधे पर रख दिया। एक हुंकार और जोर, धरती चीर गई, भूत कांप उठा। आखिरी चाल में भूत कांटों की झाड़ी बनकर धीरज की टांग पकड़ गया। धीरज समझ गया। उसने दोनों हाथों से झाड़ी उखाड़ दी। झाड़ी के साथ भूत बाहर आ गया। धीरज ने लठ उठाया और भूत को धर दबोचा। 2-4 लठ पड़ते ही भूत गिड़गिड़ाने लगा। धीरज बोला, मेरी मेहनत में रोड़ा अटकाने की सजा मिलेगी। अब तू इस खेत को उपजाऊ बनाएगा और हल भी तू ही खींचेगा। डर के मारे भूत मान गया। उसने पत्थर हटाए, झाड़ियां उखाड़ी और रातों रात खेत को सोना उगलने लायक बना दिया। कुछ ही महीनों में फसल ऐसी लहलहाई कि पूरे इलाके में चर्चा हो गई। उधर शहर में वीरभान जुए और बुरी संगत में फंसकर कंगाल हो गया। लालचंद की दुकान जल गई, कर्ज में डूब गया। हार कर दोनों भाई गांव लौटे। धीरज ने उन्हें गले लगाया, ताने नहीं दिए। धीरज बोला, अब हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे, लालच छोड़ देंगे। तीनों भाई फिर एक हो गए। सीख, मुसीबतें भूत बनकर आती हैं, लेकिन अगर इंसान के हाथ में मेहनत का लठ और हौसले की ताकत हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल देती है। जब तिगड़म भूत आजाद होकर भागा तो वो सीधा अपने सरदार कालिया भूत के पास पहुंचा। तिगड़म की पीठ पर धीरज के लठ के निशान देखकर कालिया आग बबूला हो गया। वो दहाड़ते हुए बोला, एक मामूली इंसान ने मेरे चेले को मजदूर बना लिया। अगर मैंने उस धीरज का नामो निशान ना मिटाया तो मेरा सरदार होना बेकार है। कालिया ने अपनी माया से गांव के रसूखदार और लालची लाला जगत सेठ के दिमाग पर कब्जा कर लिया। जगत सेठ अचानक धीरज की हवेली पहुंचा। धीरज, ये जमीन मेरे पुरखों की है, या तो मुझे 50 लाख दे या ये खेत खाली कर। ये कालिया भूत का जादू था, जिसने नकली कागजों को भी असली बना दिया था। वीरभान और लालचंद घबरा गए, पर धीरज शांत था। उसने 3 दिन की मोहलत मांगी। उसी रात धीरज अपना तेल पिलाया हुआ लठ लेकर उस पुराने बरगद के पास पहुंचा जहां कालिया भूत रहता था। धीरज ने लठ जमीन पर मारा और गरजा, ओ कालिया, बाहर निकल। सेठ के पीछे छिपकर वार करना कायरों का काम है। मर्द है तो सामने आ। कालिया भूत प्रकट हुआ,
उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने कहा, धीरज, तूने मेरे चेले को पीटा था, अब मैं तेरा घर और इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। धीरज ने मुस्कुरा कर कहा, देख कालिया, चल एक शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं गांव छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुझे और तेरी टोली को धर्मपुर की सरहद से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि सुबह होने से पहले कालिया को गांव के सूखे जोहड़ यानी तालाब को दूध से भरना होगा। कालिया हंसा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद कलिया भूत वहां से चला गया और धीरज भी अपने घर चला गया। भूत अपनी माया से काम पर लगा, पर धीरज ने एक चाल चली थी। उसने शाम को ही गांव वालों के साथ मिलकर जोहड़ की नीचे की मिट्टी को इतनी गहराई तक खुदवा दिया जहां रेतीली जमीन निकल आई। भूत जितना भी दूध डालता वो सब जमीन सोख लेती। सुबह होते होते कालिया की शक्तियां खत्म हो गईं। वो जमीन पर बेदम गिर पड़ा। धीरज ने अपना लठ उठाया और बोला, क्यों रे सरदार, भर गया तालाब? कालिया हाथ जोड़कर बोला, चौधरी, मैं हार गया। तेरी बुद्धि और इस मिट्टी की ताकत के आगे मेरी माया फेल हो गई। कालिया के हारते ही लाला जगत सेठ के दिमाग से कब्जा हट गया। वो धीरज के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगी। वीरभान और लालचंद ने देखा कि कैसे उनके छोटे भाई ने बिना लड़े ही अपनी अक्ल से सबसे बड़ी मुसीबत टाल दी। वीरभान बोला, धीरज भाई, आज से तू ही हमारा मुखिया है। उस दिन के बाद धर्मपुर में कभी किसी बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ा। धीरज ने उस जोहर को पक्का करवाया। तीनों भाइयों ने मिलकर तेजपाल डेयरी खोली और पूरे हरियाणा में उनका नाम मशहूर हो गया। उपसंहार। मुसीबत कितनी भी डरावनी क्यों न हो, अगर किसान का लठ और जाट की अक्ल एक साथ मिल जाए तो काल भी रास्ता बदल लेता है। धीरज ने साबित कर दिया कि असली चौधरी वो नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वो है जिसके पास धैर्य और मेहनत का जज्बा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।